बनारस हूं, प्राणवाहिनी गंगा के किनारे बसा विश्व का सबसे प्राचीन नगर। मुझे लोग महादेव की नगरी काशी भी कहते हैं। भारतीय संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा, भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी। यहीं बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। गंगा जमुनी तहजीब का सबसे अनोखा संगम मिलता है यहाँ। मुझे आप काशी, बनारस या वाराणसी कुछ भी बुला सकते हैं, पर बनारस की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर अब धूमिल हो रही है। अब बनारस क्या चाहता है? मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं। यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है कि कोई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वो हमारे बनारस सिटी से लड़ रहे हैं, तो उनको अधिक से अधिक मतों से जिताने की यहाँ के लोगों की हार्दिक इच्छा है कि बहुत ज्यादा मतों से उन्हें जिताया जाए। हम तो पंजाब से आए हैं और पंजाबी मेरे ख्याल में 1 लाख के करीब पंजाबी यहाँ पे हैं और इतने उत्साह हुए हैं। अब हिंदू सिख पंजाबी और यहाँ के लोग, काशी नगरी भगवान शिव की नगरी है और इतने काशीवासी इतने खुश हैं, इसके बारे में जितना बताऊं उतना कम है। मेरे लिए मोदी एक स्ट्रांग लीडरशिप के साइन है। प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं उनमें सबसे स्ट्रांग लीडरशिप वही प्रोवाइड कर रहा है। वो 12 मई का इंतजार कर रहे हैं कि 12 मई कब आए और हम अपने मतों का प्रयोग करके नरेंद्र भाई मोदी को एक रिकॉर्ड वोटों से, जो आज तक इतिहास में कभी जो है किसी ने जीत दर्ज नहीं की हो, उस भारी मतों से जीत दर्ज कराएं। अब तक जितने भी नेता हुए, जितने पॉलिटिशियंस हुए, वो आते तो और कहते तो हैं कि मैं ये करूंगा, पर वो करते नहीं है। इलेक्शंस के बाद सभी भूल जाते हैं। पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का क्रांतिकारी चुनाव का प्रचार हो रहा है, उससे लगता है कि हाँ वो शायद कुछ करेंगे। पूरे बनारस की गलियों गलियों का विकास से लेकर सड़कों से विकास, बिजली, पानी और आम जितनी भी आवश्यकताएं एक आम पब्लिक को होता है, वो हम लोग को दे और हम लोग यहाँ से एक नया एकदम न्यू प्राइम मिनिस्टर बना के भेजेंगे, वो देश के विकास के लिए। Especially in BHU, I have seen that most of the people, I am talking about the most of the people, I think 95% of the people, especially here, all of them are in favor of Narendra Bhai Modi. बहुत ज़्यादा उत्साह है भैया लोगों में। मोदी जी के प्रति इतना क्रेज है बनारस में, बच्चे, बूढ़े क्या, महिलाएं क्या, हर आदमी मोदी जी के लिए इस समय दीवाने हो रखे हैं। आप बनारस में कहीं निकल जाइए, मैं जब गाड़ी को लेकर बनारस में निकलता हूं तो कोई एरिया ऐसा नहीं होता जहां रोक रोक के लोग मुझसे नहीं पूछते हैं कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि कैसे कर रहे हैं। तो बहुत अधिक उत्साह है शहर में। जी उत्साह तो बहुत है, क्योंकि एक बार पुनः काशी देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, ये हमारी माँ है, माँ। निश्चित तौर पे जो व्यक्ति काशी के पटल पे माँ गंगा को, घाटों को और यहाँ के मंदिरों को लेकर चल सकता है, तो उसके मैनिफेस्टो में ये सारी बिंदुएं इंगित हैं। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मोदी इन बिंदुओं पे सोचकर काम करने का जो है संकल्प जो लिया है, उसे वो साबित कर। हम लोग मोदी जी से उम्मीद नहीं लगाना चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार बन जाए, फिर तो हमारा अटल विश्वास है कि वो इतना कुछ करेंगे कि लोगों की उम्मीदों से ऊपर होगा। मोदी मीन्स देशित विकास, या ये कहें कि देशित विकास यानी मोदी। हमारे को तो क्या, पूरी जनता, काशी की पूरी जनता को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है और हम लोग का सपना जो है अधूरा हो गया है वो पूरा करेंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। मुझे बस यही लगता है कि अगर मोदी एज ए पीएम यहाँ पे आए तो जो आजकल के नवयुवक हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। एक होप होता है कि मतलब कि कुछ न कुछ बेटर मिलेगा। गुजरात में किया है, जो किया है वो दिख ही रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ छिपा हुआ है। लेकिन अगर गुजरात के थीम पर अगर बनारस का विकास होता है तो ये बनारस के लोगों का भाग्य होगा।
एक तो वजह गंगा का उद्धार हो, भी सड़कें हमारी जो है सब ठीक हो जाए। आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देखे। मैं हूँ मोदी के हक में, मोदी मेरे हक में। मैं हूँ मोदी के हक में और मोदी हमारे हक में। मैं हूँ मोदी के हक में और मोदी मेरे हक में। मैं हूँ मोदी के हक में और मोदी हमारे हक में। अतिथि प्रधानमंत्री बाबा, जब जाए लड़ो नीचे कर अपनी जीत करो, पूरा सोपे जानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। काशी की है यही पुकार, अब की बार मोदी सरकार, हर घर मोदी, घर घर मोदी।